प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास इस विषय पर एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व काव्यादर्श प्रणेता आचार्य दंडी ने कहा था, संस्कृतम नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षिभिः। भारत की धर्मप्राण जनता आज के वैज्ञानिक युग में भी संस्कृत को देववाणी कहने में किसी भी प्रकार के संकोच का अनुभव नहीं करती। कारण विश्व का समृद्धतम एवं प्राचीनतम साहित्य इसी भाषा में उपलब्ध होता है। वेद का रचना काल तो इतना प्राचीन है कि उसके आदिकर्ता का भी स्मरण नहीं है। अतएव मीमांसक आदि वैदिक मतानुयायियों ने उसे शताब्दियों पूर्व अपौरुषीय घोषित कर दिया था। प्रागैतिहासिक वैदिक युग से अद्यावधि संस्कृत वाङ्मय मानव ज्ञान की विविध विधाओं से आप्लावित एवं सुसंपन्न होता रहा है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, पुराण, सूत्र साहित्य, काव्य, नाटक, ज्योतिष, व्याकरण आदि विविध साहित्यों द्वारा संस्कृत भाषा ने ज्ञान रूपी अतल सागर की गहराइयों को जितनी सूक्ष्मता तथा आधिकारिकता से मापा है, उतना विश्व की किसी भाषा ने नहीं। अतः आज के विज्ञान परिमित ज्ञान को व्यापक एवं सार्वजनीन बनाने की दृष्टि से संस्कृत भाषा के महत्व को विस्मृत नहीं किया जा सकता। संस्कृत साहित्य समपूर्वक क्रि धातु से क्ता प्रत्यय लगाकर निर्मित संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कार युक्त। साहित्य सहितस्य भावः साहित्यम, जिसमें सहित का भाव हो उसे साहित्य कहते हैं। परस्पर सापेक्षाणाम तुल्य रूपाणाम युगपदेक क्रियान्वयित्वम साहित्यम। यह कहें कि संस्कृत साहित्य अर्थात संस्कार युक्त सहित का भाव जिस साहित्य में हो उसे संस्कृत साहित्य कहते हैं। मानव इस भूलोक का सर्वाधिक नहीं एकमात्र मननशील प्राणी है। अब अपनी इस मननशील प्रकृति के कारण ही एक और उसने कुतः स्म जाता कुतो इयं विसृष्टि, इस प्रकार से जिज्ञासा द्वारा अपनी मूल प्रकृति के आधारभूत रहस्यों को समझने का उपक्रम किया, तो दूसरी ओर अपनी आदि जननी प्रकृति के नाना उपकारों से गदगद होकर उसने हृदय के विमल उच्छ्वासों को मार्मिक वाणी में परिणत कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। प्रथम प्रकार के साहित्य को आज हम दर्शन कहते हैं या दर्शन शास्त्र आदि नामों से अभिहित करते हैं। तो दूसरे प्रकार का जो साहित्य है उसे हम काव्य कहते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। संस्कृत साहित्य को सामान्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। ईस्वी पूर्व 2500 से ईस्वी पूर्व 500 तक का साहित्य वैदिक संस्कृत साहित्य माना जाता है और ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के बाद का साहित्य लौकिक संस्कृत साहित्य माना जाता है। वैदिक संस्कृत साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, उस संस्कृत में जो कि किसी प्रकार के नियमों में आबद्ध नहीं थी। इस प्रकार की भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध ग्रंथ है और यही हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि का मूल प्रेरणा स्रोत है। ऋग्वेद के पश्चात इसी भाषा में अन्य 3 वेदों की रचना हुई। तदंतर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। वैदिक साहित्य के पश्चात लौकिक साहित्य का उदय हुआ। संस्कृत का यह लौकिक साहित्य भाषा, भाव एवं विषय तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य के मध्यवर्ती युग में ऐसे 2 महान ग्रंथ लिखे गए जो वस्तुतः इन दोनों युगों को स्पष्ट रूप से पृथक करते हैं। ये ग्रंथ रामायण एवं महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों को एपिक्स अर्थात वीर काव्य तथा इतिहास पुराण कहकर संबोधित किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के समुज्ज्वल दीप स्तंभ हैं। इन ग्रंथ रत्नों में
भारतीय संस्कृति का जितना भव्य एवं सजीव चित्र उपलब्ध होता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। रामायण और महाभारत संपूर्ण भारतीय जो साहित्य है उसके प्रेरणा स्रोत हैं। दोनों ही ग्रंथों का एक विशिष्ट महत्व है। यदि हम संपूर्ण भारतीय साहित्य का विश्लेषण करें तो प्रमाणित होता है कि भारतीय साहित्य का 90% साहित्य सृजन जो है वह रामायण और महाभारत के आधार पर हुआ है तथा आज भी हो रहा है। संस्कृत साहित्य परंपरा में वाल्मीकि आदि कवि हैं और रामायण आदि काव्य। संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत वीर काव्य के पश्चात अर्थात मतलब रामायण और महाभारत के पश्चात ऐतिहासिक महाकाव्य, गीति काव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य का स्वरूप एवं विकास, कथा साहित्य तथा उपदेशात्मक पशु कथाएं, संस्कृत नाटक साहित्य और आधुनिक संस्कृत साहित्य का अध्ययन क्रमशः हम जो इस श्रृंखला के विभिन्न भाग हैं उनों में करेंगे। धन्यवाद।